नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज का 18वां एपिसोड है। आज मैं भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश कानून जिसके अंतर्गत पहली बार भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, तो किसके तहत किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1835 ईस्वी में जारी किया था, यानी कौन सा पत्र जारी किया था? तो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जारी हुआ था 1835 ईस्वी में शिक्षा में सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी भाषा का सूत्रपात किया है, तो भारत में अंग्रेजी भाषा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऐसा कह सकते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच एक प्रकार का कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी हुआ था और यह किस भाषा में थी? लैटिन भाषा में थी। ठीक है, वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक कानूनी पत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में सुधार हेतु 1917 ईस्वी में गठित हुआ, यानी क्या चीज गठित हुआ था? तो यह है सैडलर आयोग। शिक्षा में क्या हुआ था? सुधार करने के लिए 1917 में सैडलर आयोग गठित हुआ था ताकि शिक्षा में क्या की जा सके? सुधार की जा सके। अगला प्रश्न है, सन 1939-49 में भारत सरकार द्वारा गठित शिक्षा सुधार आयोग कौन सी थी? तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये है राधा कृष्ण आयोग। ठीक है। अगला है, देश का पहला मीडिया विश्वविद्यालय। देश का पहला मीडिया विश्वविद्यालय है भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC दिल्ली में जो स्थित है। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित की गई, तो किस चीज की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो NCERT होता है, इसकी क्या की गई थी? स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, यानी विश्व का सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था? ये तो विश्व का था, अब भारत का अगर बताएं तो भारत का दिल्ली में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो सन 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। IGNOU का मुख्यालय, तो IGNOU का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो 1986 ईस्वी में की गई थी। 1987-88 में भारत सरकार ने अभियान आरंभ किया था, कौन सा अभियान आरंभ किया था? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आरंभ किया था अभियान 1987-88 में। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जिस स्थान पर स्थापित हुआ था, तो देश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में जो कि अब IIT के अंदर भी आता है वो। ठीक है। देश का पहला IIT जहां स्थापित हुआ, तो खड़गपुर IIT सबसे पहला IIT कॉलेज है देश का, अपने देश का। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान स्थित है, तो वो कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देश का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIAI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2017 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की नींव रखी, किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी नींव रखी थी। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया, किसकी अनुशंसा पे, यानी किसके कहने पे बनाया गया? तो मैकाले समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया था? बनाया गया था। इसी समिति के कहने पर यह बनाया गया था। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये सभी जो अभी प्रश्न देख रहे हैं ये आधुनिक भारत की हैं।
भारत में शिक्षा विभाग की पहली बार स्थापना कब हुई थी? तो भारत में शिक्षा विभाग की पहली बार स्थापना 1857 ईस्वी में जो हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यालय में हुई थी। शिक्षा विभाग की स्थापना सबसे पहले याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में हुआ था और यह है कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय। ये बताए हैं आपको अभी अभी हम कि ये सभी जो चीजें हैं ये आधुनिक भारत से संबंधित हैं। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में हुई थी, जो कि वाराणसी नगरी में है। ठीक है, वाराणसी नगरी में 1915 ईस्वी में हुई थी। अभी अभी हमने बताया आपको कि ये सभी क्या है, आधुनिक भारत की बातें हैं। तो अगर हम बात करें प्राचीन की, तो विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो कि भारत में स्थित थी, ये मालूम है कब बनाई गई थी? 700 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2700 साल पहले की घटना है ये उस समय ये बनी थी। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय की गौरव स्थापित हुआ है, हमारे देश के द्वारा ही हुआ है, तो हमें इस बात पे गर्व रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यानी किनके द्वारा कराया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इनके नाम से एक और कॉलेज है जो गोरखपुर में है, ट्रिपल एम, यानी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, वो खुद का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये गोरखपुर में स्थित है। भारत में पहले दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना कब हुई थी, यानी कब और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में सन 1889 ईस्वी में हुई थी। देश में आईआईटी की कुल संख्या कितनी है? तो देश में कुल आईआईटी की संख्या है 15, जिसमें से 5 पुराने हैं, 8 निर्माणाधीन। अभी उसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक बीएचयू आईटी है और एक आईआईटी रुड़की है। ठीक है, तो ये कितने हैं आपके? 15, टोटल मिला के 15 हो गए। देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों यानी एम्स की संख्या कितनी है? तो एम्स की संख्या टोटल है 7। देखिए 7 से नहीं, 7 से ज्यादा हैं, 15 लगभग हैं, लेकिन अभी वो कह सकते हैं स्पेसिफाइड, वो टोटली क्या हुए हैं, पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए क्या किया गया, अभी उनकी लिस्ट में नाम आई नहीं है। वैसे तो 15 है, लेकिन ये 7 के नाम हम बता देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एम्स दिल्ली, दूसरे पे आता है एम्स भोपाल, तीसरे पे एम्स भुवनेश्वर, चौथे पे है एम्स लोधपुर, 5वें पे है एम्स पटना, छठे पे है एम्स रायपुर और 7वें पे है एम्स ऋषिकेश। यानी ये 7 क्या है, इनकी रैंकिंग की गई है। और जो बाकी के जो और 8 हैं, अभी क्या हुआ है, अभी उनकी रैंकिंग नहीं की गई, इसलिए इन्हीं 7 का नाम लिया जाता है। अगर हम इसके सन की बात करें, किस सन में इनकी स्थापना हुई थी, तो एम्स दिल्ली जो है 1956 में हुआ था, एम्स भोपाल हुआ था 2012 में, एम्स भुवनेश्वर भी 2012 में, एम्स जोधपुर 2012 में, पटना वाला भी 2012 में, रायपुर भी 2012 और ऋषिकेश वाला भी 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।